हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन रेलवेज़ में जो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती जारी है अभी, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं फरवरी 2024 में। उसके लिए क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या सिलेबस होगा, क्या आपको पढ़ना है इस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने के लिए, और कैसे आप जो है असिस्टेंट लोको पायलट यहाँ पे बन सकते हैं, तो इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की मैं अपडेट्स अपने चैनल पे डालता रहता हूँ ऑल इंडिया जॉब्स के रिगार्डिंग। तो इसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और हमारा फेसबुक पेज और टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी इस तरह के अपडेट्स आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलती हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बात करने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती की। इसके लिए अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, अब सबसे ज़रूरी चीज़ है ये पता होना कि कैसे इसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहती है, कैसे आप ये एग्ज़ामिनेशन क्लियर कर सकते हैं और कैसे जो है आप फाइनल स्टेज तक जाने वाले हैं इस एग्ज़ामिनेशन, इस रिक्रूटमेंट में। तो सबसे पहले बात करेंगे इस एग्ज़ामिनेशन की टाइमलाइन की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे बताया गया है जून और अगस्त 2024 के बीच में कभी भी आपका एग्ज़ामिनेशन है वो कंडक्ट हो सकता है। जो आपकी रिक्रूट प्रोसेस है वो शुरुआत उसकी हो सकती है। तो यहाँ पे बात करेंगे अब इसकी प्रोसेस क्या रहने वाली है। रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसकी अगर यहाँ पे बात करें, सबसे पहले बात करेंगे कितनी स्टेजेस में आपका एग्ज़ाम क्लियर कर जो कंडक्ट होने वाला है वो आपको क्लियर करना है। सो रिक्रूट प्रोसेस की अगर बात करें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले आपकी जो भर्ती है इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट होगा जिसका नाम है CBT 1। देन इसके बाद दूसरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसका नाम है CBT 2। उसके बाद होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, देन होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बातें हैं जो पहली स्टेज है उसमें क्या होगा। ये एक तरह का एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा CBT 2 के लिए। तो जो CBT 1 में कैंडिडेट अपीयर होंगे, जो ये CBT 1 एग्ज़ाम देंगे, उनको जो है इतने मार्क्स लाने होंगे ताकि वो एलिजिबल हो पाएँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड के लिए। तो सबसे पहले आपका ये एग्ज़ामिनेशन होगा, इसमें एक कट ऑफ जारी होगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर जाते हैं तो आपको बुलाया जाएगा CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। देन जो आपका CBT 2 एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे पहले तो बात कर लें, ये जो CBT 1 एग्ज़ाम है इसमें आपका क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले क्या बताया गया है यहाँ पे, 60 मिनट का होगा, यानी कि 1 घंटा पूरा आपको मिलेगा इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें होंगे 75 क्वेश्चन। मिनट है यहाँ पे 60 और क्वेश्चंस होंगे आपके 75, यानी कि टाइम कम है, क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। एक क्वेश्चन होगा आपका 1 नंबर का, और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत हैं तो उसके 1/3 मार्क्स जो हैं आप काट लिए जाएंगे। और साथ ही साथ बताया गया है आपकी जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, यानी कि आपके पास कोई कोटा नहीं है, या फिर आप EWS में आते हैं, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट हैं जिनको 10% कोटा मिला हुआ है, तो अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 40% मार्क्स लाना जो है यहाँ पे ज़रूरी है। अगर आप इसकी मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो पहले तो आपके 40% मार्क्स जो हैं होने चाहिए, यानी कि 75 का आप 40% कर लीजिए, उतने मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर आप UR और EWS में आते हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए हैं 30% मार्क्स, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% मार्क्स जो हैं आने चाहिए। यहाँ पे बताया गया है जो आप एजुकेशनल स्टैंडर्ड यहाँ पे मांगा गया है इस पोस्ट के लिए, उसके बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चंस होंगे आपके मैथमेटिक्स के, जिसमें पूछा जाएगा आपसे नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, टाइप्स एंड सिस्टम। देन दूसरा टॉपिक होगा, दूसरा जो आपका सेक्शन होगा वो होगा मेंटल एबिलिटी का। इसमें एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज़ होंगी, कोडिंग डिकोडिंग होगी, वेन डायग्राम होगी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी होगी, रिलेशनशिप्स होंगे, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग होगी, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस होंगे, एनालिटिकल रीजनिंग होगी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट्स। सारी चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली है। मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स बताऊंगा, बाकी जो है आप गूगल पे ज़रूर सर्च कीजिएगा, क्योंकि इसे एक वीडियो में सारी चीज़ें मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ। जो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप इसको सर्च कर लीजिएगा। और इसके जो स्नैपशॉट्स हैं
जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, इन सभी के आपको जो फ़ोटोज़ हैं वो मेरे जो फेसबुक का पेज है ट्रेंडिंग रोज़गार का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो उस पेज पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा ताकि इस तरह की अपडेट्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ वो आपको मिल सके। देन इसके बाद बात करें तो तीसरा सेक्शन है इस एग्ज़ामिनेशन का जनरल साइंस, जिसमें आपके फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज़ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके 10th स्टैंडर्ड लेवल के रहेंगे। और चौथा सेक्शन होगा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपके करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स यानी कि जैसे कि अभी आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप है, तो T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन जो करंट होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं आपके जनरल नॉलेज के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो ये 4 सेक्शंस रहेंगे आपके इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 में, जो कि आपको पढ़ने होंगे। और यही टॉपिक्स अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपका ये एग्ज़ामिनेशन ज़रूर क्लियर होगा, क्योंकि टॉपिक्स तभी बताए गए होते हैं, ये सिलेबस तभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि एक बच्चे को पता हो सके कि उसे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इससे आपको एक आइडिया होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में मेरे को एक्सपर्टीज़ करनी है, तभी आपका एग्ज़ाम जो है ज़्यादा जल्दी आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। बात करें अब सेकंड स्टेज की, अगर आपका CBT 1 क्लियर हो जाता है उसके बाद आप जाएंगे CBT 2 में। तो CBT 2 में जब आप अपीयर होंगे उसके यहाँ पे बात करेंगे अब पैटर्न और सिलेबस की। देन बात करेंगे इससे अगले जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और साथ ही बता दूं ये CBT 2 है आपका, इसके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे। CBT 1 के यहाँ पे नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ CBT 2। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इसके बाद, इन दोनों के मार्क्स के बेस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट पे वे होगी, जो इसके मार्क्स जो हैं आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले में तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, सिर्फ क्वालिफाई। लेकिन इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने होंगे ताकि आपकी जो चांसेस हैं सेलेक्ट होने के वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। अब बात करें पैटर्न और सिलेबस CBT 2 की, इसमें आपके 2 पार्ट्स रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। जो ड्यूरेशन रहेगी इस एग्ज़ामिनेशन की, उसकी अगर बात करें तो 2.5 घंटे का आपका ये पेपर होगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन होंगे पार्ट ए और पार्ट बी के मिला के 175। याद रखिएगा 175 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का टाइम। पार्ट ए की बात करें उसमें आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा पेपर को अटेम्प्ट करने का, और उसमें होंगे आपके 100 क्वेश्चंस, तो 90 मिनट और 100 क्वेश्चन। पार्ट बी जो होगा 60 मिनट और 75 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी। और साथ ही साथ बताया गया है जो पार्ट ए है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो पार्ट ए है उसकी मैं बात करने वाला हूँ, मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। UR EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। और साथ ही साथ बताया गया है कि जो आपने मार्क्स स्कोर किए होंगे पार्ट ए में, उन्हीं को काउंट किया जाएगा आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है पार्ट ए इसका। साथ ही साथ यहाँ पे एक और पॉइंट है, जो पार्ट बी है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि उसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो अगर आप किसी भी कम्युनिटी से हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सभी को पार्ट बी में 35% मार्क्स लाना जो है वो कंपलसरी है। लेकिन अगर आप उसमें 35% ले आते हैं तो आप उसको क्लियर कर जाएंगे, लेकिन उसके मार्क्स आपके अगली जो आपकी मेरिट बनेगी उसके लिए कंसीडर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए के ही मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। और उसमें आपकी जो कट ऑफ है वो मैंने आपको बता दी है, कम्युनिटी वाइज कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, और उसी के मार्क्स के बेसिस पे आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और पार्ट बी जो है उसमें कोई भी कैटेगरी है आपकी, तो 35% मार्क्स लाना जो है वो सभी के लिए कंपलसरी हैं। लेकिन इसके मार्क्स जो हैं आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए कंपेयर नहीं किए जाएंगे, वो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ पार्ट ए के मार्क्स जो हैं वो आपके काउंट होंगे। तो आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे पार्ट ए के सिलेबस की। मैथमेटिक्स इसमें रहेगा जो मैंने पहले बताया आपको। देन होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आपका रहेगा पार्ट। इसके बाद होगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं कवर किए गए हैं वो होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्शन, व्यूज़, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिट्स, मेजरमेंट्स, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लेवर्स एंड सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल एजुकेशन, IT लिटरेसी। तो ये 3 सेक्शंस
मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये 3 सेक्शंस रहेंगे पार्ट ए में, जिसमें आपके मार्क्स कंसीडर होंगे, इन 3 सेक्शंस के ही मार्क्स कंसीडर होंगे आपके शॉर्टलिस्ट करने के लिए, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। अब बात करें सिलेबस पार्ट बी की, तो पार्ट यहाँ पे देखिए बताया गया है सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, सिर्फ इसमें आपको 35% मार्क्स लाने हैं ताकि एलिजिबल हो पाएँ आप। आपके तभी मार्क्स काउंट होंगे पार्ट ए के अगर आपका पार्ट बी जो है वो क्लियर होगा, उसमें 35% मार्क्स जो हैं आपके होने चाहिए। और बताया गया है कि क्वालिफाइंग परसेंटेज है 35% सभी के लिए। सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड्स, यहाँ पे जो अब आपके सिलेबस रहेगा इसमें जो जो आपके ट्रेड्स हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेबस जो है वो लिया जाएगा, जो कि आप इसके लिए वेबसाइट चेक कर सकते हैं dgt.gov.in। और इसके लिए आप अलग से वीडियो चाहते हैं इस पार्ट सिलेबस के लिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं तभी ये वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा कैंडिडेट इसके लिए जो है कमेंट करेंगे, ज़्यादा कैंडिडेट को अगर इसकी ज़रूरत है तो ज़रूर इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा अगर आपको इसकी अलग से जो सिलेबस की वीडियो है पार्ट बी की वो आप चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। जो कैंडिडेट आईटीआई या फिर ट्रेड अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन वाले यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे उनको अपीयर होना है अपनी सेक्शंस के क्वेश्चन पे जो उनकी ट्रेड के हैं। और जो डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उनको एक सेलेक्ट करना होगा लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में से जो यहाँ पे बताए गए हैं इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स, तो इनमें से एक उनको सेलेक्ट करना होगा। पार्ट बी समझ गए, पार्ट ए समझ गए। बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया था कैसे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो पार्ट ए है उसके मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है अब इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। बताया गया है कि जितने भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे जो इस एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं उनको प्रोड्यूस करना होगा विजन सर्टिफिकेट। और मैंडेटरी है, ज़रूरी है सभी के लिए क्लियर करना ईच बैटरी टेस्ट। और सेक्शन जो रहेगी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसकी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं ज़्यादा तो RDSO की वेबसाइट है, इस पर आप विज़िट कर सकते हैं rdso.indianrailways.gov.in। उसके बाद जाना है वर्टिकल्स पे ट्रैफिक एंड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी पे जाके कैंडिडेट कॉर्नर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। और बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की तो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे आपके मिनिमम स्कोर होना चाहिए 42 मार्क्स का ईच टेस्ट बैटरी में। सेपरेटली क्वालिफाई करने के लिए इस टेस्ट में मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। पार्ट ए जो था आपका CBT 2 का, और जो आपका ये CBAT टेस्ट है इसके मार्क्स के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। 70% वेटेज दी जाएगी आपके मार्क्स को पार्ट ए CBT 2 के, और 30% वेटेज दी जाएगी आपकी CBAT को यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट को। उसके बाद होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपकी प्रिपेयर दी जाएगी। तो ये था सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, आई होप लगी ही होगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सबको ज्वाइन कीजिएगा ताकि इस तरह की अपडेट आपसे आगे भी कोई किसी भी तरह की मिस ना हो पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।